हकीम लुकमान का कहना था कि फिर चाहे हरा धनिया हो या सूखा धनिया, ये दोनों ही सेहत के लिए इतने ज्यादा फायदेमंद हैं कि अगर किसी को पता चल जाए तो कोई पागल ही होगा जो इनको इस्तेमाल ना करे। इसलिए आज की वीडियो में आपको ना सिर्फ धनिये के उन फायदों के बारे में बताएंगे जिन फायदों को बहुत कम लोग जानते हैं, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि आपने धनिये से इन तमाम फायदे को हासिल करने के लिए धनिये का सही इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर चाहे हरा धनिया हो या सूखा धनिये की तसीर बेहद ठंडी होती है और इसको इस्तेमाल करने से जिस्म में बैठी गर्मी फौरी तौर पर उठ जाती है। धनिये का इस्तेमाल मैदे में बैठी गर्मी का खात्मा कर देता है, जिगर में बैठी गर्मी को खत्म कर देता है। इसी तरह मसाने की गर्मी का भी मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है धनिये के इस्तेमाल से। इसी तरह अगर आपको हाथ पांव में जलन महसूस होती है या ऐसा लगता है कि आपके हाथ पांव से आग निकल रही हो, या आपको बहुत ज्यादा प्यास की शिद्दत महसूस होती है, या फिर आपको पेशाब जलकर आता है या खुलकर नहीं आता, कतरा कतरा कर आता है, तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए बस आप धनिया इस्तेमाल कर लें। धनिये के पहली दूसरी बार के ही इस्तेमाल से ये तमाम मसाइल जड़ से खत्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपका मुंह पक गया है, आपकी जुबान और मुंह में छाले निकल आए हैं या मुंह से शदीद बदबू आती है, तो इन तमाम मसाइल के लिए धनिये से बेहतर और कुछ नहीं। धनिया आयरन से भरपूर होता है। धनिये को इस्तेमाल करने से न सिर्फ जिस्म में ताजा खून बनता है, बल्कि धनिये का इस्तेमाल आयरन की कमी का भी मुकम्मल तौर पर खात्मा कर देता है। इसी तरह धनिये के अंदर खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने की भी हैरत अंगेज सलाहियत पाई जाती है। धनिये का इस्तेमाल न सिर्फ खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करता है, बल्कि खून में चर्बी के छोटे छोटे ज़रात जिन्हें ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल में भी तेजी से कमी लाता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज है और आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तब तो धनिया आपके लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। क्योंकि धनिये की तसीर बेहद ठंडी होती है, इसलिए धनिये का इस्तेमाल खून की बढ़ी हुई हिद्दत को कम करता है। इसी तरह धनिया पोटेशियम से भरपूर होने की वजह से ब्लड प्रेशर को कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज ठीक तरह से धनिये को इस्तेमाल करते रहते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसी तरह धनिये का इस्तेमाल आपके दिल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। धनिया दिल के लिए ठंडा होता है और दिल को ठंडक पहुंचाता है, दिल की धड़कन के अचानक कम या ज्यादा होने को रोकता है। और क्योंकि धनिये के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है, इसलिए धनिये के इस्तेमाल से दिल की अमराज और हार्ट अटैक से बचने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। जिन लोगों को थायराइड का मसला है वो लोग भी धनिये का इस्तेमाल जरूर करें। धनिये को इस्तेमाल करने से थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस में लाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इसी तरह जो लोग मोटापे का शिकार हैं और अपने बढ़े हुए वजन को तेजी से कम करना चाहते हैं, वो लोग भी धनिये को जरूर इस्तेमाल करें। मोटापे को कम करने के लिए आपने धनिये का इस्तेमाल किस तरह से करना है अभी वीडियो में आपको आगे बताएंगे। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से मोटापे को कम करने के लिए धनिये का इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि धनिये का इस्तेमाल बेहद तेजी से जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को कम करता है। अगर आपको डायबिटीज का मर्ज है तब भी, और अगर आप डायबिटीज के मर्ज से बचना चाहते हैं तब भी धनिये को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि धनिये के अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि खून में बढ़े हुए शुगर के लेवल को तेजी से कम करने में मदद करते हैं। इसलिए अगर डायबिटीज के मरीज धनिये का ठीक तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो शुगर की वजह से होने वाली बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे। और इसी तरह ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज का मर्ज नहीं, अगर वो धनिये का इस्तेमाल करते रहेंगे तो उन्हें डायबिटीज के मर्ज से बचने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। धनिया क्योंकि बेहद ठंडा होता है, इसलिए बुखार की शिद्दत को तोड़ने में मदद करता है। फिर चाहे जितना मर्जी शदीद बुखार हो, अगर ठीक तरीके से आप बुखार में धनिये का इस्तेमाल करते हैं तो पहली और दूसरी बार के ही इस्तेमाल से बुखार तेजी से कम हो जाता है। और ये तो सभी जानते हैं कि धनिये का इस्तेमाल आपके मैदे और पेट के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। धनिये को इस्तेमाल करने से बद
हाजमी का जड़ से खात्मा हो जाता है। इसलिए अगर आपको खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा डकार आते हैं, ये खट्टे डकार अक्सर आपको आते रहते हैं, मैदे और पेट में गैस बनती है, अक्सर आपको तजाबियत रहती है जिस वजह से आपके सीने में जलन महसूस होती है, या दस्त करते वक्त आपको दस्त में खून आता है, तो हाजमे और मैदे से मुतालिक इन तमाम मसाइल को जड़ से खत्म करने के लिए भी आप सिर्फ धनिये को इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिये का इस्तेमाल आपकी दिमागी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। धनिया दिमाग को ताकत देता है, दिमागी कमजोरी का खात्मा करता है और इसी तरह उम्र बढ़ने के साथ साथ दिमाग और याददाश्त को कमजोर होने से बचाता है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि धनिये का इस्तेमाल अल्जाइमर की बीमारी और उम्र बढ़ने के साथ साथ याददाश्त के कमजोर होने जैसे मसलों से बचाता है। जिन लोगों को रात को ठीक से नींद नहीं आती या नींद तो आती है लेकिन वो पुरसुकून नहीं होती, ऐसे लोग भी धनिये को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। पहली दूसरी बार के ही इस्तेमाल से रात को इतनी पुरसुकून नींद आएगी कि सुबह उठने के बाद बिल्कुल फ्रेश होंगे। धनिये का इस्तेमाल दिमागी स्ट्रेस को भी दूर करता है। धनिये के अंदर ताकतवर एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। यही वजह रहती है कि धनिये का ठीक इस्तेमाल आपको बहुत सी बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाने में मददगार रहता है। धनिये के अंदर ऐसे बहुत से ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स और कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। धनिये का इस्तेमाल आपके गुर्दों को ताकत देता है और गुर्दों के अमराज से बचने में मदद करता है। धनिये को इस्तेमाल करने से आपके जिगर और गुर्दों में जमा होने वाले गंदे और फाजिल मादों का अखराज होता है। इस तरह धनिये का इस्तेमाल आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। धनिये के इस्तेमाल से इन तमाम फायद को हासिल करने के लिए आप दो तरह से धनिये को इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिये को इस्तेमाल करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर आपके पास ताजा यानी हरा धनिया मौजूद है तो आपने तकरीबन आधी गट्ठी के करीब हरा धनिया ले लेना है और उसको अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद आपने ब्लेंडर में 1 गिलास पानी डालना है और तकरीबन आधी गट्ठी अच्छी तरह से धोया और संवारा हुआ हरा धनिया भी ब्लेंडर में डाल देना है। उसके बाद आपने हरी धनिया को ब्लेंड कर लेना है और हरे धनिया का एक बहुत ही बेहतरीन ड्रिंक तैयार हो जाएगा। इस ड्रिंक का इस्तेमाल आपने सुबह निहार मुंह करना है और अगर आप वेट लॉस के लिए इस ड्रिंक को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। जबकि धनिये को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका ये है कि आपने 1 खाने का चम्मच भरकर सूखा धनिया ले लेना है और तकरीबन आधा गिलास पानी में उसे पूरी रात के लिए भिगो देना है। सुबह उठने के बाद आपने हाथों की मदद से पानी में सूखे धनिये को मल लेना है और उसके बाद छान कर इसे इस्तेमाल कर लेना है। अगर धनिये से होने वाले साइड इफेक्ट्स की बात करें तो क्योंकि धनिया एक 100% नेचुरल चीज है, अगर आप इसे ठीक तरीके से और ठीक मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो धनिया इस्तेमाल करने से आपको कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप धनिये को बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर हो सकते हैं। ज्यादा मिकदार में धनिया इस्तेमाल करने की वजह से आपको एलर्जी हो सकती है जिसके चलते आपके जिस्म पर सूजन आ सकती है, स्किन पर रैशेस पड़ सकते हैं और बाज लोगों को सांस लेने में हल्की सी दुश्वारी का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये तभी होता है जब आप बहुत ही ज्यादा मिकदार में धनिये को इस्तेमाल करते हैं। धनिया क्योंकि बेहद ठंडा होता है इसलिए गर्मियों के मौसम में तो आप रोजाना धनिये को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सर्दियों के मौसम में कोशिश करें कि या तो 1 दिन छोड़कर 1 दिन या 2 दिन छोड़कर 1 दिन ही धनिये का इस्तेमाल किया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।